एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। आज का टॉपिक रहेगा कि जो प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडीज लोअर एब्डोमेन में पेन बताती हैं, उसका क्या कारण होता है। कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि आप इग्नोर कर सकते हो कि ये प्रेगनेंसी के कारण है, और कौन सी ऐसी कंडीशन होंगी जिनमें आपको तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो तो, ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड टिप्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी में लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड ट्राइमेस्टर में। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है। वो या तो अबॉर्शन का हो सकता है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हो सकता है। उस टाइम पर आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको प्रेगनेंसी में दर्द हो रहा है तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में लोअर एब्डोमेन में पेन का हल्का फुल्का अगर पेन आपको हमेशा रहता है तो उसका कारण होता है बच्चे की ग्रोथ। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो प्रेशर होता है पेल्विक फ्लोर के मसल्स पे, और उसके कारण हल्का हल्का पेन कुछ प्रेग्नेंट लेडीज को रहता है, सबको नहीं रहता है ये। तो उस टाइम पर आप इग्नोर कर सकते हो। अगर वो हल्का फुल्का पेन कभी हो रहा है और कभी नहीं हो रहा है, आप लेट रहे हो और आपको रिलीफ मिल जाता है, आप खड़े हो रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा देर बैठ रहे हो तब जाके आपको पेन है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका प्रेगनेंसी के कारण है, बच्चे की ग्रोथ के कारण है। कई बार बच्चे का वेट ज़्यादा होता है, उस वजह से हमेशा प्रेशर रहता है पेल्विक फ्लोर के मसल्स पे और आपको हमेशा पेट में दर्द रहता है। ठीक है, तो एक कारण ये हो गया। सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में लोअर एब्डोमेन में पेन का कारण होता है, कॉमन कारण जो रहेगा वो होगा यूटीआई। क्योंकि जब बच्चा ग्रो करता है तो हमारी किडनीज पर भी प्रेशर होता है। अगर आप हाइड्रेटेड रहते हो, खूब सारा पानी पीते हो, तो वॉश आउट होता रहता है और आपको यूटीआई नहीं होता। लेकिन अगर आप उस टाइम पर पानी कम पीती हो तो यूटीआई आपको बहुत जल्दी हो जाता है और वो पेन का कारण होता है। जब आपको यूटीआई का ट्रीटमेंट देती है डॉक्टर तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ भी मिल जाता है सिम्टम्स में। एक कारण होगा कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन भी कॉमन रहती है। कुछ लेडीज होती हैं जिनको नहीं होती कॉन्स्टिपेशन, लेकिन ज़्यादातर रहती हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है। तो उस कॉन्स्टिपेशन के कारण भी प्रेग्नेंट लेडी को लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है। जब वो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है, आप दवाई लेते हो या फिर अपनी डाइट सुधारते हो, पानी ज़्यादा पीते हो, जब कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है तो आपका जो पेन है वो भी सबसाइड हो जाता है। एक कारण रहता है कि बच्चे का वेट ज़्यादा हो, जिसके कारण लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर हो, और सर्विक्स की जो लेंथ है वो छोटी हो जाती है, जिसके कारण प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस टाइम पर आपको तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना है। जब आपकी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करा के देखती है तो कई बार शॉर्ट सर्विक्स मिलती है कि बच्चेदानी का मुंह छोटा है। उस टाइम पर डॉक्टर आपको बताती है कि बच्चेदानी का मुंह छोटा है, जिसमें या तो आपको सर्कलाज की सलाह दी जाती है कि बच्चेदानी के मुंह पर टाका लगवा लो, या फिर आपको कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि सर्विक्स की जो लेंथ है वो कितनी है, कि रेस्ट से काम चल जाएगा या फिर टाका लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन कारण होते हैं लोअर एब्डोमेन में पेन के। अगर आपको पेन प्रेगनेंसी के कारण है, हल्का फुल्का है, आपको लेटने से रिलीफ मिल रहा है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर हमेशा पेन रह रहा है और बहुत ज़्यादा रह रहा है, पेट में ऐंठन हो रही है, पेट टाइट हो रहा है, तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना है। ये आपका प्रेगनेंसी के कारण नहीं है, ये आपको या तो यूटीआई की वजह से है, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, या फिर प्री टर्म डिलीवरी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपनी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।